सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? मेरा यार ठीक ठाक सा दिन था। मैंने मैनेज किया अपने आप को पॉजिटिव में क्लोज करने के लिए। ठीक है, कैसा हमारा सेटअप था पूरा डिटेल में समझते हैं। पहले देखो, मैंने कमेंट्री किया है लाइव पूरा टेलीग्राम पे। अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम बात करते हैं अपने पैरामीटर्स के। जो हमारा पहला ट्रेड आज बनता था, फर्स्ट और सबसे अच्छा ट्रेड जो था वो था सी के डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमें सी साइड जाना है। कब हमारी डायरेक्शन क्लियर हुई थी? इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन क्लियर हो गई थी। और इस पॉइंट तक हमारे जो तीन पैरामीटर होते हैं, राइट, फर्स्ट पैरामीटर किसमें ट्रेड करना है एंड कहाँ ट्रेड करना है, उसके जो दो पैरामीटर्स होते हैं वो सब हो चुके थे यहाँ पे अलाइंड, राइट, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप खुद देखो, मैंने यहाँ पे आपको खुद बोल दिया था कि हमारे सारे पैरामीटर्स अलाइंड है 1 बजे तक। सिर्फ एक पैरामीटर जो मिसिंग था वो मैं उसका वेट कर रहा था, तो 1 बजे के करीब हमारे सारे पैरामीटर्स यहाँ पे अलाइंड हो चुके थे। जो एक पैरामीटर हमारा था लास्ट, दैट इज, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, बट हाँ आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो पैरामीटर हमारा था यहाँ पर। ठीक है, जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा एंड पुल बैक लेगा, राइट, तो हमें इसके ऊपर ट्रेड करना था। तो हमारी एंट्री कहाँ बनती थी? इसके ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे बनती थी एंट्री 67 पे। ठीक है, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, इसका लो। तो देखो, हमारे जो सेटअप्स हैं वो इतने प्यारे चलते हैं ना कि एग्जैक्टली इसके ऊपर आपको एंट्री करनी थी और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना था। ठीक है, तो आपका या तो ये ट्रिगर ही नहीं होता कभी भी। अगर यहाँ पे आपका ट्रिगर होता भी इस पॉइंट पे, तो मार्केट बंद हो चुका था और इस पॉइंट पे मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जाता। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको मूव आया हुआ है, राइट। सो ये था हमारा सेटअप। हमारी एग्जैक्टली एंट्री बनती थी जहाँ पे हमारे सारे पैरामीटर, जो हमारे 4 पैरामीटर्स हैं, चारों के चारों अलाइंड हुए थे, वो थे इस पॉइंट के ऊपर, स्टॉप लॉस ऑफ दिस। मैं आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ। मैंने एक छोटी सी गलती करी आज। देखो, आपको यहाँ पे मेरा लॉस दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे ना रिस्क लिया है। किस बात का रिस्क लिया मैंने यहाँ पर? देखो, मेरा रिस्क ये था कि जब इस पॉइंट पे आपको पता है वो पैरामीटर अलाइन था, यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है। देखो, मैं आपको यहाँ पे जो बताता हूँ ना कि जो हमारे सेटअप्स हैं, ठीक है, मैं आपको जो यहाँ पे सेटअप्स बताता हूँ, अगर आप 100% इसको फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बन जाओगे। ठीक है, मेरे साथ अभी क्या इशू होता है, जो मेरा लास्ट पैरामीटर है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ना मैं खुद भी नहीं कंट्रोल कर पाता। ठीक है, जो है ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए अपने माइंडसेट पे 100% कंट्रोल। ठीक है, वो मेरा कभी कभी मिस हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे हमारा सिंपल वो पैरामीटर था। हमारा रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग होगा तो उसके ऊपर बाय करना है। तो एटलीस्ट क्लोजिंग और पुल बैक हो जाए तो मतलब सोने पे सुहागा टाइप है। तो मतलब इस लाइन के ऊपर जब उसने क्लोजिंग दे दिया था, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया था, तो आपको यहाँ बाय करना है विद दिस स्टॉप लॉस। ये था हमारा रूल। मैंने क्या किया, जैसे वो इसको ब्रेक कर रहा था मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं सही भी था, बट वही है कि मैं ये सोचा था कि ये बड़ा मोमेंटम अगर आ गया तो मेरा मिस ना हो जाए, इस कारण से मैंने यहाँ पे लिया ट्रेड। बट मैंने अपना रिस्क बहुत छोटा किया था यार। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 पॉइंट्स का एसएल लिया यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पे मेरा एसएल गया है, दैट्स इट। सिर्फ एक ही ट्रेड किया मैंने। अगर इसमें मेरा एसएल जाता तो कोई बात नहीं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे देखो एसएल दिया है। बट ये मेरा पूरा रिकवर हो गया फ्रॉम बैंक निफ्टी। कैसे? अब मैं बैंक निफ्टी का आपको सेटअप बताता हूँ। बैंक निफ्टी में आप जाके देखना, हमारे यहाँ पे री एंट्री का सेटअप बना था। ठीक है, परफेक्ट री एंट्री का सेटअप बना था। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है। ठीक है, आप सेटअप्स लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमारा री एंट्री का सेटअप था। यहाँ पे आप एंट्री करते विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। बेसिकली आपकी एंट्री होती है यहाँ पे 302 पे या 303 पे, आप ले लो जो भी आपको लेना है। और स्टॉप लॉस होता है आपका 270। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और आपको यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले हैं? 300 पॉइंट्स। ठीक है, 1:10 रिस्क एंड रिवॉर्ड है। चलो, मैं इतना नहीं रुकता क्योंकि मैं खुद भी नहीं रुका था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। ठीक है, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। और ये भी अगर मैं स्टॉप लॉस जाता तो मैं डन फॉर द डे था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ ऑलरेडी मैंने एक रिस्क ले लिया था। ठीक है, ये एक रिस्क था जो आप कमेंट करना कि ये रिस्क मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मतलब जो लोग क्लास पार्टिसिपेंट है उनमें से आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, क्या मुझे इसके ऊपर ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना चाहिए था, या यहाँ पे मुझे एक छोटा सा रिस्क लेना चाहिए था? क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या मैंने रिस्क लेके सही किया कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बैंक निफ्टी में सिंपल सा ट्रेड था। यहाँ 30 पॉइंट्स का मेरा एसएल जाता तो मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस होता मेरा आज 1K का, और फिर मैं बंद कर देता। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे पूरे दिन वेट नहीं किया यार। मैंने कितने पे निकाल लिया था? मैंने इस पॉइंट पे एग्जैक्टली निकाल लिया था जब मुझे 150 पॉइंट्स के आसपास, है ना, 150 पॉइंट्स के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल रहे थे, तो मैंने निकाल दिया था। ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेटली देख लो, मुझे 200 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने जो भी ये वाला पॉइंट बना था हमारा, एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है, यहाँ पर
यहाँ तक मैंने राइड किया था, उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था। अगर मैं बैठता तो मैं और भी प्रॉफिट्स कमा सकता था, बट ठीक है मैंने नहीं किया उतना राइड, कोई भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन बाहर हैं। जिस वक्त आपने मोमेंटम लूज़ किया आपका लॉस होना चालू, ठीक है। तो मैंने फटाफट से यहाँ प्रॉफिट्स बुक किए और फिर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। सो वही एक चीज़ है यार, देखो यहाँ पे भी मैंने रिस्क लिया, ठीक है, सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं था, बट वही क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए था या नहीं, ठीक है। तो जो क्लास पार्टिसिपेंट है यार, वो मुझे जरूर बताना कि यहाँ पर जो रिस्क मैंने लिया है, इज इट वर्थ टेकिंग और शुड आई स्टिक टू माई रूल्स, ठीक है। कि कभी कभी मतलब एक आध थोड़ा बहुत रिस्क को आप जो ब्रेक करते हो चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी, मेरा खुद का माइंडसेट काफ़ी इंप्रूव होगा और आप लोगों का तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा दिन यार आज का, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पूरा सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा कैसा ट्रेड था। देखो मंडे कोई ट्रेड नहीं था, ट्यूसडे कोई ट्रेड नहीं था, वेडनेसडे हमारा स्टॉप लॉस गया था, ठीक है, जिसमें मैंने 700 रुपये गवाए थे, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी को अगर मैं हटा दूँ तो 700 रुपये थे। थर्सडे कल का दिन मतलब प्रॉफिट कमाया था मैंने, कुछ 1300 या 1500 के आसपास मैंने प्रॉफिट कमाया था यहाँ पर, ठीक है। थर्सडे मतलब कल का दिन। आज भी मैंने क्या कमाया, प्रॉफिट। तो आप खुद देख सकते हो इस सेटअप से हमने जो ट्रेड किया, 2 दिन तो कोई ट्रेड था नहीं, 1 दिन लॉस, ठीक है, और 2 दिन प्रॉफिट्स, ठीक है। जो लॉस हुआ था वो हमारा, मैं अपने सेटअप की बात कर रहा हूँ, जो लॉस हुआ था वो हमारा हुआ था 700 रुपये का। चलो आप पूरा 1500 का लॉस ले लो, ठीक है। ये 1500 का लॉस हमने यहाँ रिकवर किया, प्लस आज हमने प्रॉफिट में बुक किया। तो हमारा वीक किस में गया, पूरा का पूरा वीक हमारा गया हमारा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये है भाई सेटअप की पावर। यहाँ पे कुछ लोग ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, भाई ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों ने कोर्स लिया है, जो लोग सीखना चाहते हैं कि भाई मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा सेटअप कहाँ पे फॉर्म हुआ। देखो मैं बाकी ज्ञानी बाबास की तरह ना आपको फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला कि ये देखो ये लाइन ब्रेक होगी तो ऊपर जाएगा, ये ब्रेक होगी तो ऊपर जाएगा, नहीं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2-4 चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि ये एक पैरामीटर, हमारे 4 पैरामीटर हैं, ठीक है। मैंने क्लास में जो बताया उन चारों पैरामीटर देखो असाइंड हो गए, चारों पैरामीटर। अब आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ जो भी होगा देखा जाएगा, एंड दैट्स इट, डन फॉर द डे। सिर्फ ये फॉलो करो पूरे साल भर और आप देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। तो ये मेरा पूरा मोटिव है यहाँ पे इस ग्रुप में। तो जिसको रहना है रह सकता है, जिसको नहीं रहना मत रहो, ठीक है। सो देखो ये है हमारी सेटअप की पावर। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज करो, ठीक है। पूरी कोर्स की डिटेल मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। और हाँ, स्टॉक्स की बात की जाए, स्टॉक्स में यार मेरा कोई ट्रेड नहीं था आज। एक इसका ट्रेड बनता था बट इस पर मैं श्योर नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा बनता था वहाँ पे। देखो क्लास पार्टिसिपेंट आपको पता है कि इस वाले सेटअप में ये जो हमारा सेटअप बना था, ये वाला सेटअप, इसमें आपकी एंट्री बनती थी इस पॉइंट पे, स्टॉप लॉस था आपका यहाँ पर, जो कि कभी नहीं जाता। बट यहाँ पे आपको 1:2 नहीं मिलता, बट 1:1 जरूर मिल जाता है ना, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मिस हो चुका था, यहाँ पे मेरा ये पॉइंट ऑलरेडी निकल चुका था और दोबारा मैं एंट्री करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और बहुत सारे स्टॉक्स थे आज मेरे वॉच लिस्ट में, बट मैंने उनमें से किसी पे ट्रेड नहीं किया है। सो आज के लिए इतना ही है गाइस, अब मिलते हैं सीधा मंडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।